क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ऊर्जा, ध्यान और आत्मज्ञान का महासंगम है? आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि के रहस्यमय महत्व, पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक विज्ञान और इस रात की विशेष साधनाओं को गहराई से समझेंगे। महाशिवरात्रि भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक त्योहारों में से एक है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का अवसर है। इसे शिव की रात्रि कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, यह किस तिथि को मनाई जाती है और इसे रात्रि क्यों कहा जाता है? आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। संस्कृत में महा का अर्थ महान होता है और शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि होता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है महान शिव की रात्रि। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास फरवरी मार्च की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। हर वर्ष की महाशिवरात्रि की तिथि जानने के लिए पंचांग देखा जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। भारत में हिंदू पंचांग चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की ओर जाने वाला समय और कृष्ण पक्ष अमावस्या की ओर जाने वाला समय। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जो अमावस्या से एक दिन पहले की रात होती है। इस दिन चंद्रमा अपने सबसे कमजोर स्थिति में होता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय शिव से जुड़ने और ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकतम हो सकती है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस रात्रि में शिव भक्ति करता है, उपवास रखता है और ध्यान करता है, उसे अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व केवल दिन में नहीं, बल्कि पूरी रात रहता है। भक्त इस पूरी रात जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और ध्यान साधना में लीन रहते हैं। योग और अध्यात्म में रात का समय ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। रात के समय वातावरण शांत होता है, जिससे मस्तिष्क गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा इस समय अधिक सक्रिय होती है, जिससे साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शिव को अंधकार का देवता माना जाता है, लेकिन ये अंधकार विनाशकारी नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति देने वाला है। अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान का नाश। शिव हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह विशेष रूप से तेज होता है। यौगिक परंपराओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच विशेष संबंध बनता है। इस रात गुरुत्वाकर्षण बल और ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस तरह कार्य करती है कि शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार यह अमावस्या से एक रात पहले आती है, जब साधना और भक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसे रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय शिव साधना और जागरण का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं शिव पार्वती विवाह के बारे में। कैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव का व्यक्तित्व सदैव अद्वितीय रहा है। वे न किसी बंधन में बंधते हैं, न किसी सांसारिक नियमों को मानते हैं। वे योगी हैं, तपस्वी हैं और भौतिक संसार से परे रहते हैं। लेकिन देवी पार्वती, जो पहले माता सती के रूप में जन्मी थी और जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया था, उन्होंने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में। देवी पार्वती को पूर्व जन्म की स्मृति थी और उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि वे शिव के सिवाय किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन करती रही, फिर जल का भी त्याग कर दिया और अंततः वह सिर्फ वायु पर जीवित रही। उनकी कठोर तपस्या से सभी देवता प्रभावित हुए, लेकिन शिव अभी भी ध्यानस्थ थे। अंततः स्वयं नारद मुनि ने पार्वती के माता पिता को यह सलाह दी कि भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनुरोध करें। देव ऋषि नारद और सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से विनती की, लेकिन शिव एक तपस्वी की तरह इस संसार से विरक्त थे। अंततः भगवान विष्णु और ब्रह्मा के कहने पर भगवान शिव ने विवाह के लिए सहमति दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि ही वह शुभ रात्रि है
जब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन को अपनाया और संसार में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। इसी कारण इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का पर्व माना जाता है, जो सृष्टि की संतुलन शक्ति को दर्शाता है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह ऊर्जा, विज्ञान और आध्यात्मिक जागरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा की स्थिति अलग होती है, जिसमें ध्यान, योग और साधना करने वालों को विशेष लाभ होता है। महाशिवरात्रि की रात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समय पृथ्वी और चंद्रमा की ऊर्जा तरंगे विशेष रूप से प्रभावित होती है। यह चंद्रमा की स्थिति और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से जुड़ा हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने पाया है कि महाशिवरात्रि की रात मानव चेतना पर गहरा प्रभाव डालती है। इस रात को ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, इसलिए ध्यान, योग और साधना करने वालों को इसका विशेष लाभ मिलता है। सामान्य दिनों में हमारी ऊर्जा पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा ऊपर की ओर उड़ती है। यही कारण है कि इस दिन पूरी रात जागरण और ध्यान करने की परंपरा है। योग विज्ञान के अनुसार इस रात पूरी रीढ़ सीधी रखकर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा सहज रूप से सिर की ओर प्रभावित होती है। इसलिए साधु संत और योगी ध्यान व साधना करते हैं, जिससे आत्मज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। योग के अनुसार महाशिवरात्रि की रात कपालिनी शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। ध्यान और मंत्र जाप से इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जा सकता है। नासा और कई वैज्ञानिक संस्थानों ने पाया है कि इस समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चंद्रमा की स्थिति में हल्का बदलाव आता है, जिससे मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। महाशिवरात्रि को आध्यात्मिक जागरण की रात कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस समय ऊर्ध्वगमन ऊर्जा का ऊपर उठना होता है, जिससे साधना, ध्यान और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। शरीर में 3 प्रमुख ऊर्जा नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आम दिनों में ऊर्जा ईड़ा और पिंगला दाईं और बाईं नाड़ी में प्रभावित होती है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो ध्यान और योग की शक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच सकता है। इसलिए इस रात साधक ध्यान, मंत्र जाप और रात्रि जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जावान और आध्यात्मिक जागरण की रात है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस समय ऊर्जा तरंगे विशेष रूप से प्रभावित होती है। इस रात ध्यान और साधना करने से ऊर्ध्वगमन होता है, जिससे आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि केवल आध्यात्मिक साधना का पर्व नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे अनुष्ठान और परंपराएं भी शामिल है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए बनाई गई है। यह अनुष्ठान केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ भी छिपे हैं। महाशिवरात्रि पर भक्त निर्जल या फलाहार उपवास रखते हैं। इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। उपवास करने से शरीर की ऊर्जा को पाचन में खर्च करने की बजाय ध्यान और आध्यात्मिक साधना में केंद्रित किया जाता है। जब पेट हल्का होता है तो शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह अधिक सुचारू रूप से होता है। उपवास करने से शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और शरीर शुद्ध होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान और साधना अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात देवता भी तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए भोजन की बजाय उपासना को प्राथमिकता दी जाती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि इस दिन व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। शोध बताते हैं कि कम कैलोरी वाला उपवास शरीर की कोशिकाओं को फिर से जीवित करता है, जिससे दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की संभावना बढ़ती है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि फलाहार और हल्का भोजन शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि रात्रि का तीसरा प्रहर रात 12 बजे से 3 बजे तक ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। महाशिवरात्रि की पूरी रात जागरण करने से चेतना जागृत रहती है और व्यक्ति गहरे ध्यान में जा सकता है। जब हजारों लाखों लोग
एक साथ महामंत्र का जाप करते हैं तो चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध हो चुका है कि मंत्रों का उच्चारण वातावरण में कंपन उत्पन्न करता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। यह 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसका जाप करने से शरीर और मन संतुलित होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, ध्यान और अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि वे संपूर्ण योग के जनक माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने सप्त ऋषियों को योग, ध्यान और ऊर्जा संतुलन का ज्ञान दिया, जिससे आगे संपूर्ण योग विज्ञान का विकास हुआ। उनका ध्यान मुद्रा में बैठना दर्शाता है कि परम शांति और आत्मज्ञान ध्यान के माध्यम से ही संभव है। शिव का तीसरा नेत्र आंतरिक दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। जब यह खुलता है तो अज्ञान का नाश और सत्य का प्राकट्य होता है। शिव सदा ध्यान में रहते हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, बल्कि मौन में मिलता है। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव होता है। उनके गले में नागराज वासुकी इस बात का प्रतीक है कि योग और साधना के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर के भय और नकारात्मक ऊर्जा पर नियंत्रण पा सकता है। आज के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिक बढ़ती है, तनाव कम होता है और व्यक्ति अधिक आत्म जागरूक बनता है। शिव का ध्यान स्वरूप हमें सिखाता है कि बाहरी संसार की समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवान शिव का नटराज स्वरूप केवल एक नृत्य मुद्रा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। नटराज का नृत्य क्वांटम भौतिकी के नियमों से मेल खाता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के कंपन से बना है। यह बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज गति में है, कुछ भी स्थिर नहीं है। नटराज का नृत्य यह दर्शाता है कि हर चीज उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए स्थित रहती है और अंततः नष्ट हो जाती है। यह जन्म, जीवन और मृत्यु का सार्वभौमिक सत्य है। स्विट्जरलैंड में स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में नटराज की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नटराज का नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गति और कण भौतिकी से जुड़ा हुआ है। शिव ही शून्य है और शिव ही अनंत है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण या शुद्ध चेतना है। वे शून्य भी हैं और अनंत भी। शिव मानी शून्यता। शिव का ध्यान मुद्रा में बैठना पूर्ण शून्यता को दर्शाता है। यह निर्वाण और आत्मा की परम शांति का प्रतीक है। विज्ञान में भी शून्य सबसे शक्तिशाली अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि शून्य से ही हर चीज की उत्पत्ति होती है। शिव मानी अनंत। शिव किसी एक स्थान, समय या रूप तक सीमित नहीं है। वे हर जगह हैं, हर कण में व्याप्त हैं और अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। भौतिकी में इन्फिनिटी की संपूर्णता और ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ा जाता है, जो शिव की स्थिति को दर्शाता है। शिव का अर्थ है स्वीकार्यता। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। शिव ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, क्योंकि वे आंतरिक शांति और ऊर्जा संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। उनका नटराज रूप ब्रह्मांड की गति और सृजन विनाश चक्र को दर्शाता है, जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ है। शिव ही शून्य है और शिव ही अनंत है। यह विचार हमें समझाता है कि शिव का अस्तित्व सीमित नहीं है, बल्कि वे अनंत ब्रह्मांड की अनंत चेतना है। इसलिए शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, योग, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय रहस्यों का प्रतीक है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि दिव्य अनुभव है। यह भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है, जहां लाखों लोग पूरी रात जागकर शिव की उपासना करते हैं। इस रात को विशेष रूप से ध्यान, साधना और शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है। हर साल ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि उत्सव दुनिया का सबसे भव्य आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है। इस वर्ष का महाशिवरात्रि उत्सव
और भी खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार सद्गुरु स्वयं ध्यान की दीक्षा देने जा रहे हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे कोई भी आध्यात्मिक साधक छोड़ना नहीं चाहेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आत्मिक विकास का एक अनूठा अनुभव भी होता है। यह पूरी रात चलने वाला उत्सव शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा, जिसमें कई आध्यात्मिक गतिविधियां होंगी। इस रात का सबसे विशेष क्षण तब आता है जब लाखों लोग एक साथ सद्गुरु के मार्गदर्शन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक कंपनात्मक शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। इस जाप के माध्यम से शिवत्व को जागृत किया जाता है और व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होती है। इस वर्ष पहली बार सद्गुरु स्वयं ध्यान की दीक्षा देने जा रहे हैं। यह दीक्षा एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति के भीतर गहरी शांति, जागरूकता और आनंद का संचार करती है। सद्गुरु का कहना है कि अगर कोई महाशिवरात्रि की इस रात को सचेतन रूप से बिताता है तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जो लोग ईशा योग केंद्र नहीं जा सकते, वे घर बैठे इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे और इसमें भाग ले सकेंगे। तो इस महाशिवरात्रि को व्यर्थ न जाने दें। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस अद्भुत दिव्य रात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करें। हर हर महादेव।